डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम एक और बेसिक विजेट कंटेनर को डिस्कस करेंगे। कंटेनर एक बहुत ही यूज़फुल विजेट है जो हमें अलाउ करता है कि हम किसी भी और विजेट को एक पर्टिकुलर साइज़ और विड्थ असाइन कर सकें। और इंटरेस्टिंगली कंटेनर को हम बहुत ज़बरदस्त डेकोरेट भी कर सकते हैं बॉक्स डेकोरेशन और लीनियर ग्रेडियंट और शेडोज़ की मदद से। इस वीडियो में हम कंटेनर को डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक टेम्पलेट प्रोजेक्ट बना रखा होता है जिसमें मेन डॉट डार्ट में सिर्फ एक क्लास है माई ऐप की जो कि स्टेटलेस विजेट से एक्सटेंड हो रही है, और बिल्ड में हम मटेरियल ऐप को क्रिएट करते हैं। और फिर ये सर्टन डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ हैं। होम में हम माई होम पेज की क्लास को मैं क्रिएट करता हूँ, और फिर माई होम पेज की क्लास का कोड एक सेपरेट होम डॉट डार्ट में ऐड करके उसको भी इस वक्त मैंने स्टेटलेस विजेट बनाया है। बिल्ड के फंक्शन को ओवरराइड किया है और उसमें स्कैफोल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया है, फिर सेफ एरिया का उसकी बॉडी को असाइन किया है। उसके चाइल्ड ऑब्जेक्ट को, चाइल्ड प्रॉपर्टी को सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू से, और फिर उसके चाइल्ड को कॉलम से इनिशियलाइज किया है। ऐप बार भी इंक्लूड कर रखी है, और फिर कॉलम में चिल्ड्रन की लिस्ट मैंने ऐड कर रखी है। इससे अब आप खुद भी काफ़ी फेमिलियर हो चुके होंगे, ये कोड आप बार बार देखते हैं। इसके बाद मैंने कोड को इमुलेटर में लॉन्च कर लिया है, अब ये एग्जीक्यूट हो रहा है। अब हम इसके अंदर इस कॉलम विजेट की चिल्ड्रन लिस्ट में कंटेनर को ऐड करते हैं और फिर उसको डेकोरेट करना सीखते हैं। कंटेनर को ऐड करने के लिए हम कंटेनर का कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जैसे हाइट है, इसको सेट कर सकते हैं। लेट्स से हम 100 हाइट सेट करते हैं, 100 पॉइंट्स। इसके बाद विड्थ जो है इसको भी 100 पॉइंट्स पे सेट करते हैं, और फिर उसके बाद कलर को हम सेट करते हैं कलर्स डॉट लेट्स से रेड पे फ़िलहाल, ताकि इसको हम विजुअलाइज़ कर सकें। तो ये हमारे पास एक कंटेनर विजेट रेक्टेंगुलर शेप में हमें नज़र आ रहा है जिसकी 100 बाय 100 डायमेंशंस हैं। ओके, अब हम इस पर डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन डेकोरेशन से पहले एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी चाइल्ड प्रॉपर्टी है। इसके अंदर आप एक सिंगल विजेट ऐड कर सकते हैं। इसमें हमें चाइल्ड प्रॉपर्टी अवेलेबल है। इस वक्त हम इसके अंदर टेक्स्ट को इंक्लूड कर लेते हैं। लेट्स से कंटेनर ही लिख लेते हैं इसके अंदर। इसको सेव करते हैं तो ये देखें हमारे पास ये कंटेनर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसकी भी डेकोरेशन की जा सकती है। फॉर द टाइम बीइंग हम लेट्स से इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं टू इंक्रीज़ द रीडेबिलिटी। सो साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए हम स्टाइल की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं टेक्स्ट विजेट के अंदर, और उसके अंदर टेक्स्ट स्टाइल का ऑब्जेक्ट पास होता है फ़ॉन्ट साइज़, और फ़ॉन्ट साइज़ को हम लेट्स से 24 पॉइंट्स करते हैं। ये देखें कंटेनर का जो टेक्स्ट है उसका फ़ॉन्ट इंक्रीज़ हो गया, लेकिन चूँकि वो टेक्स्ट अब पूरा नहीं आ रहा तो उसने उसको वर्ड रैप के थ्रू आर को आगे मूव कर दिया है। हम इसको थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर देते हैं साइज़ को, ताकि सारा टेक्स्ट हमें वहाँ पे नज़र आए। ऑलराइट। अच्छा, अब हम इस टेक्स्ट को सेंटर अलाइन भी कर सकते हैं, और इसके बिल्कुल राइट इन द मिडल हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी प्लेस कर सकते हैं। तो पहले वो सीख लेते हैं, वो भी बहुत आसान है। हम कंटेनर के चाइल्ड विजेट में डायरेक्ट टेक्स्ट को ऐड नहीं करते, बल्कि उसके अंदर सेंटर विजेट को ऐड कर लेते हैं, और सेंटर विजेट में फिर हम उसकी चाइल्ड प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए टेक्स्ट को वहाँ हम ऐड करते हैं। तो दिस इज़ हाउ आप देखिएगा कि टेक्स्ट बिल्कुल राइट इन द मिडल अलाइन हो गया है, एडजस्ट हो गया। ओके, अब हम इस कंटेनर की डेकोरेशन पे बात करते हैं। ओके, डेकोरेशन के लिए डेकोरेशन की प्रॉपर्टी यूज़ होती है, और इसमें हम बॉक्स डेकोरेशन की क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। इसके अंदर भी हम कलर को सेट कर सकते हैं, बल्कि डेकोरेशन में कलर को सेट करना इम्पोर्टेंट है। हम यहाँ पर एक बेसिक कलर सेट कर लेते हैं। लेट्स से दोबारा से कलर्स डॉट रेड, और इस कलर को अब हम रिमूव करते हैं। ओके, अब हमने डेकोरेशन कलर असाइन कर दिया। इसके बाद इस कंटेनर की हम बॉर्डर को चेंज कर सकते हैं। अभी ये देखें रेक्टेंगुलर शेप में है, इसको चाहें तो हम ओवल की शेप में ला सकते हैं, सर्कल की शेप में ला सकते हैं। इवन हम किसी एक पर्टिकुलर कोने को भी बॉर्डर का सर्कुलर रेडियस कर सकते हैं, यानी इसका हम एंगल बना दें। 3 साइडेड जो हैं वो शार्प एजेस रहें, और फोर्थ जो है वो सर्कुलर रह जाए।
सो इसकी डेकोरेशन या इसके कोने जो हैं, बॉर्डर जो हैं, उसको हम कैसे राउंड शेप में ला सकते हैं, वो अब हम देख लेते हैं। उसके लिए हम बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। इसमें बॉर्डर रेडियस की क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ होगा और उसका एक स्टैटिक फंक्शन। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। इसमें हम यहाँ ऑल भी यूज़ कर सकते हैं, ओनली भी यूज़ कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, और भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। अभी अगर हम ऑल प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो फिर सारे ही जो एजेस हैं, कोने जो हैं, कॉर्नर्स जो हैं, वो फिर उनका जो बॉर्डर है वो सर्कुलर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें रेडियस के ऑब्जेक्ट की सर्कुलर प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। यहाँ हम अगर 90 एंगल असाइन करें तो आप देखिएगा कि चारों ही एजेस जो हैं वो चेंज होके एक सर्कल की शक्ल में हमें अब ये कंटेनर नज़र आना शुरू हो गया। जैसे मैंने कहा कि हम पर्टिकुलर कॉर्नर्स को भी कर सकते हैं। उसके लिए फिर हम ओनली का जो फंक्शन है, स्टैटिक फंक्शन बॉर्डर रेडियस का, वो यूज़ करते हैं। ऑलराइट, अब हमने इसके कॉर्नर्स जो हैं उनको हमने सर्कुलर कर लिया। अब हम इसके अंदर भी मल्टीपल शेड्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके लिए हम लीनियर ग्रेडियंट की क्लास यूज़ करते हैं और इसी डेकोरेशन प्रॉपर्टी के अंदर हम ग्रेडियंट की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए ये काम करते हैं। सो हम अब ग्रेडियंट की प्रॉपर्टी में लीनियर ग्रेडियंट ऑब्जेक्ट, इसको हम पास करेंगे और इसके अंदर सर्टेन प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी मदद से हम इसके अंदर जो कलर्स हैं उसके साथ डिफरेंट शेड्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बिगिन प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। बिगिन प्रॉपर्टी से हम ये बताएंगे कि कहाँ से हम शेड को स्टार्ट करना चाहते हैं। पहले शेड को तो हम यहाँ से अलाइनमेंट डॉट टॉप सेंटर ये हम सेट करते हैं, यानी हम राइट इन द टॉप एंड मिडल ऑफ द कंटेनर ये शेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। इसके बाद इसी तरह हम एंड प्रॉपर्टी भी इसकी सेट कर सकते हैं। दोबारा से अलाइनमेंट डॉट, लेट्स से यहाँ हम बॉटम सेंटर यूज़ कर लेते हैं। तो अब जो शेडिंग होगी वो बिल्कुल मिडल में सिंक्रोनस वे में हमें देखिएगा कि हमें नज़र आएगी। इसके बाद हमें यहाँ कलर्स की जो एक लिस्ट है वो हमें इसको प्रोवाइड करनी है लीनियर ग्रेडियंट के ऑब्जेक्ट को, कि हम कौन से कलर्स यूज़ करते हुए ये शेडिंग इसमें इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। सो लेट्स से हम कलर्स डॉट वाइट ही यूज़ कर लेते हैं और दूसरा कलर बॉटम के लिए कलर्स डॉट चलें पिंक यूज़ कर लेते हैं। आप देखिएगा, ये देखें तो ये शेडिंग इसकी देखें बदल गई है। वाइट और पिंक के थ्रू ये अब डबल शेडेड ग्रेडियंट फॉर्म में ये हमें कंटेनर नज़र आ रहा है। ऑलराइट, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम इसके डिफरेंट शेड्स चेंज कर सकते हैं। वैसे हम इसकी ये प्रॉपर्टी को बदल के भी देखते हैं तो देखिएगा कि इसका जो ये शेडिंग है ये कैसे चेंज होती है। अगर मैं इसको बॉटम लेफ्ट करता हूँ तो देखिएगा कि इसका इम्पैक्ट बॉटम लेफ्ट की तरफ चला जाएगा। ठीक है, इस तरह बॉटम राइट भी कर सकते हैं, टॉप लेफ्ट टॉप राइट भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको रिवर्ट कर देते हैं बॉटम सेंटर की तरफ। सो ये देखें हमारे पास ये कंटेनर हमें दोबारा से नज़र आ रहा है। ऑलराइट, अब हम इसमें शेड्स को ऐड करना देखते हैं कि किस तरह हम शेडोज़ बेसिकली इस कंटेनर के ला सकते हैं और उस शेडोज़ को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, उनकी लोकेशंस को। उसके लिए जो हमें प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी वो है हमारे पास बॉक्स शेडो की। बॉक्स शैडो में हम एक लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ सेट करते हैं जिसमें सबसे पहले हम शैडो का कलर सेट कर सकते हैं, शैडो की एडजस्टमेंट कर सकते हैं, शैडो की विड्थ जो है वो कितना फैला हुआ शैडो हमें नज़र आए वो सब हम यहाँ इसकी लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ में कर सकते हैं। उसके लिए हम एक काम ये करते हैं ताकि उसकी विजिबिलिटी हमें प्रॉपर नज़र आए, हम इस कंटेनर को भी थोड़ा आगे मूव करते हैं, बल्कि इस पूरे कंटेनर को हम यहाँ से इस कोड को उठाते हैं, कट किया मैंने, और इसको सेंटर विजेट में ऐड करते हैं ताकि ये बिल्कुल मिडल ऑफ द स्क्रीन चला जाए और फिर हम उसको नोटिस कर सकें। यहाँ हमें इसकी चाइल्ड प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। ऑलराइट, सो हमने सेंटर विजेट ऐड किया कॉलम के अंदर और उसकी चाइल्ड प्रॉपर्टी में ये कंटेनर असाइन कर दिया। अब ये देखें हमारे पास ये सेंटर में हमें नज़र आ रहा है। ओके, अब हम यहाँ पर एक साइज्ड बॉक्स का भी विजेट ऐड कर लेते हैं ताकि
ऊपर से गैप बन जाए और हम इसके शेडो को प्रॉपरली विजुअलाइज कर सकें। ओके, अब हम इस बॉक्स शेडो की लिस्ट में आ जाते हैं। बॉक्स शेडो में हम सबसे पहले शेडो का कलर सेट करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पर बॉक्स शेडो ऑब्जेक्ट चाहिए। बॉक्स शेडो के ऑब्जेक्ट में हम रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हम यहाँ सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका शेडो का कलर सेट करते हैं। लेट्स से कलर्स डॉट ब्लू कर लेते हैं। चलिए, ब्लू कलर का शेड अब हमें नज़र आएगा। इसके बाद हमें इस शेड का साइज बताना है, ब्लर रेडियस कितने पॉइंट्स तक सराउंडेड हो। 15 पॉइंट्स कर दिया हमने। अब ये देखें 15 पॉइंट्स तक हमें सर्कुलर शेडो नज़र आ रहा है इस कंटेनर के साथ साथ। ओके, अब हम चाहें तो इस शेडो को लेफ़्ट, राइट, टॉप और बॉटम की तरफ मूव कर सकते हैं। उसके लिए ऑफसेट की प्रॉपर्टी है। ऑफसेट की प्रॉपर्टी में ऑफसेट का ऑब्जेक्ट पास होता है और ऑब्जेक्ट के अंदर हमें लेफ़्ट और टॉप दो पोजीशंस हमें मेंशन करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट आप देखेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है ये 0.0 पर दोनों तरफ से सेट होती है बाय डिफ़ॉल्ट। अभी मैंने 0.0 करके सेव किया तो देखिएगा कि कोई चेंज फ़िलहाल रेडियस में नहीं आई। अगर मैं इस रेडियस को लेफ्ट साइड को पॉजिटिव चेंज करता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ ऐड करता हूँ 5, तो आप देखिएगा ये 5 पॉइंट्स आगे मूव कर जाएगा। इसको मैं सेव करता हूँ, तो ये देखिए थोड़ा आगे की तरफ मूव हो गया। इसी तरह अगर लेट्स से मैं 15 पॉइंट करता हूँ, देखिएगा थोड़ा और आगे मूव हो गया। यहाँ से अगर मैं यहाँ वैल्यू 10 करता हूँ या कुछ भी 0 से ग्रेटर करता हूँ, तो अब ये बॉटम की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा। ये देखें, तो इन ऑफसेट वैल्यूज़ के थ्रू हम इसके शेडो को एडजस्ट कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। बाय डिफ़ॉल्ट ये 0-0 होता है। अच्छा, अगर हम इसको टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड्स टॉप ले जाना चाहते हैं, तो फिर हमें इन वैल्यूज़ को नेगेटिव करना पड़ेगा। अगर -15 करता हूँ, देखिएगा कि ये टुवर्ड्स लेफ्ट आ गया। इसी तरह अगर इसमें -10 करता हूँ, तो ये टुवर्ड्स टॉप आ गया। ठीक है, अगर वापस 0-0 करूँगा, तो फिर बिल्कुल सेंटर में ये सेट हो जाएगा लाइक दिस। तो स्टूडेंट्स ये देखें, इस तरह हम कंटेनर विजेट को यूज़ कर सकते हैं। कंटेनर की हाइट और विड्थ सेट की जा सकती है, इसको डेकोरेट किया जा सकता है, इसके कॉर्नर्स को, एजेस को हम राउंडेड, इसके शार्प एजेस को हम सर्कुलर एजेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें जो इंटरनल जो कलरिंग है उसको हम लीनियर ग्रेडियंट के थ्रू शेड्स में चेंज कर सकते हैं, और इसके अलावा उसका जो शेडो है उसको भी हम बॉक्स शेडो की मदद से सेट कर सकते हैं। आई होप कि ये सब चीज़ें आपको समझ आई होंगी। इस नेक्स्ट वीडियो में हम एक और बेसिक विजेट के साथ हाजिर होंगे। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड।